नैनीताल में अवैध रूप से चल रहे कसीनो का खुलासा हुआ है। नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम ने ज्योली कोट में डोलमार रिवर व्यू होटल में कसीनो चलाने का पर्दाफाश किया है। होटल में अवैध रूप से जुए का अड्डा भी इसे बना दिया गया था और यह होटल सिर्फ जुए के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस ने यहां से 12 डांसरों और 21 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने कसीनो में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के चिप्स भी बरामद कर लिए हैं। कसीनो से करीब 6 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। इसके साथ ही शराब की कई बोतलें भी मिली हैं। होटल का मालिक और मैनेजर फरार हो गया है। आपको बता दें कि पहाड़ में कसीनो चलाने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले ऋषिकेश के पास भी नीरज रिजॉर्ट में कसीनो का भंडाफोड़ किया गया था। देखिए, देवभूमि की एक पहचान है जहाँ पे यहाँ पर जो टूरिज्म है वो काफ़ी साफ सुथरा, पवित्र और धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म का टूरिज्म है। तो इस राज्य में इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ करने वाले जो टूरिज्म के नाम पे इन गलत गतिविधियों में संलिप्त है, उनको हम नैनीताल पुलिस की तरफ से साफ संदेश देना चाह रहे हैं, साफ चेतावनी देना चाह रहे हैं कि ये जो गतिविधियाँ इनमें संलिप्त सब लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चंपावत के सूखी डांग में नेशनल हाईवे पर स्कूटी सवारों पर हमला कर दिया गया। चलती स्कूटी पर गुलदार ने यह हमला किया है, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। स्कूटी सवार शाम के वक्त बीच बनबसा से सूखी डांग जा रहे थे, तभी गुलदार ने हमला कर दिया। वन विभाग का कहना है कि हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे और 8 ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट को भी बुलाने की मांग की गई है। लगभग टनकपुर से 13-14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी, वहां पर उन्हें घायल कर दिया गया है और काफ़ी जो है उनके गले में पीछे की तरफ निशान है और कमर पे भी निशान है। उनके साथ जो स्कूटी जो चला रहे थे उनको भी घायल कर दिया गया है। लंदन से बड़ी खबर है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ उत्तराखंड सरकार ने एमओयू साइन कर लिया है। उत्तराखंड में रोपवे निर्माण के लिए 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। रोपवे निर्माण में पोमा दुनिया की अग्रणी कंपनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यह एमओयू साइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट से पहले उत्तराखंड को बड़ी कामयाबी मिली है। लंदन में आयोजित रोड शो के पहले ही दिन 2000 करोड़ का बड़ा निवेश आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों की टीम के साथ ब्रिटेन के दौरे पर हैं। मंगलवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन में आयोजित मीटिंग में रोपवे निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर एमओयू साइन किया गया। राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू साइन किया। पोमा ग्रुप का उत्तराखंड में काम करने का पुराना अनुभव है। औली रोपवे में पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर चुका है। इसके अलावा निर्माणाधीन देहरादून मसूरी रोपवे, यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट्स में भी पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। पोमा ग्रुप ने हरिद्वार समेत कई अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर रोपवे के लिए तकनीकी सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से भेंट करते हुए उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड आने को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस पर्यटन के साथ साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी पर भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश के लिए ऐसे रास्तों की तलाश कर रही है जिसमें विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। रोपवे जैसे विकल्प उत्तराखंड में जहां एक तरफ पर्यटकों को आकर्षित करेंगे तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर आजीविका के मौके भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर विभाग ने दावा किया है। दिसंबर 2025 या फिर साल 2026 की शुरुआत में रेल लाइन को शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि कोशिश की जा रही है कि रेल लाइन को कम से कम 82 तक शुरू किया जाए।
वहीं प्रोजेक्ट के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि साल 2026 तक कर्णप्रयाग तक रेल लाइन चलाने की पूरी कोशिश है। काम पूर्ण करने की तिथि हमारी दिसंबर 2024 थी, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा नॉक हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर 25 या 26 के शुरुआती में हम कम से कम 82 तक तो पहुंच जाएं, सीधी ट्रेन चलाने लायक बन जाए। कर्णप्रयाग भी हमारा लक्ष्य तो 2026 का ही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूरन चंद्र शर्मा का निधन हो गया है। 78 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरन चंद्र शर्मा राज्य गठन के समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अल्मोड़ा से विधायक रहे हैं। कल रानीबाग के चित्रशिला घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। और अगली खबर खटीमा से है। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया और केस दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया है। यहां पर हल्दी गांव के रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर अवैध तमंचे और कारतूस के साथ वीडियो शेयर किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए खटीमा पुलिस ने आरोपी को पहले हिरासत में लिया। उसके बाद से अवैध तमंचा 5 कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में स्नान करने के दौरान एक यात्री गंगा की नदी की तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश में नदी किनारे एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यात्री का नाम शंकर है, जो मध्य प्रदेश से गंगोत्री धाम की यात्रा पर आया हुआ है। जोशीमठ के बाद अब पंगनो गांव में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। कई मकान पूरी तरह टूट गए हैं और 124 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। इसके साथ ही गांव का स्कूल अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। पंगनो गांव में हो रहा भूस्खलन और इसका मलबा अब नेशनल हाईवे की तरफ भी खिसकने लगा है। ऐसे में अगर तेज बारिश हुई तो मुसीबत कई गुना तक बढ़ सकती है। चमोली के पंगनो गांव के कई मकानों में दरारें आने के बाद परिवार पलायन कर रहे हैं। अपने आशियानों को छोड़कर लोग जाने को मजबूर हैं। वहीं पर कई परिवार आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों पर दोहरी आफत दिखाई दे रही है। एक ओर जहां भूस्खलन से गांव प्रभावित हो रहा है, वहीं जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उनके पास किराए पर रहने के लिए पैसे तक नहीं है। लोग अपने सामान को उठाकर सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ 3 बच्चे हैं, ना घर रहा ना बाहर रहा। मैं सामान लेके कहाँ जाऊँ, ना मेरे पास पैसे हैं ना कुछ है। मैं बीच रोड पे आ गई हूँ। अब आप लोग सोचो कि मैं करूँ पर करूँ क्या। इस बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ मैं। कहाँ ले रखा अभी आपने कमरा? मैंने डाडो में ऊपर रविग्राम में कमरा ले रखा है। अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं आर्थिक सहायता गाँव वालों से किसी से हेल्प लेके मांग रही हूँ। अभी जोशीमठ भूधंसाव के बाद नैनीताल में हुए हादसे ने सरकार को अलर्ट कर दिया है और बड़ा फैसला लिया गया है कि अब सभी बड़े हिल स्टेशन का अलग से मास्टर प्लान होगा और उसी प्लान के हिसाब से भविष्य में आगे का काम होगा। जोशीमठ भूधंसाव की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ज्यादा निर्माण कार्य होने से शहर खतरे में आ गया और अब यही खतरा पहाड़ के कई शहरों में दिख रहा है। नैनीताल में तो कुछ दिन पहले गिरी बिल्डिंग में इसका ट्रेलर भी दिख गया। ऐसे में अब सरकार सभी प्रमुख हिल स्टेशन की जियोफिजिकल जियो टेक्निकल स्टडी कराने जा रही है। इससे शहर की टोपोग्राफी के साथ ही बाहर सहने की क्षमता और जमीन के अंदर की तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले फेज में संवेदनशील 15 शहरों को रखा गया है। मसूरी, नैनीताल, पौड़ी, कर्णप्रयाग, नई टिहरी, उत्तरकाशी, लैंसडाउन, रानीखेत, कपकोट, धारचूला, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और भवाली भी लिस्ट में शामिल हैं। कहीं पर अगर नदी के एक गधेरा बह रहा है तो वहां पर आपको ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकते, क्योंकि वहां कटाव होती है, वहां पानी का रिसाव होता है, तो वो खतरा। तो इस स्थिति को के अनुसार हम जनपद के मेजर सिटीज का एक
सारी सिटी का अलग अलग एक गाइडलाइंस रहेगी, एक उसका मास्टर प्लान रहेगा। इसकी शुरुआत नैनीताल से होने जा रही है। पूरी स्टडी के बाद नैनीताल के लिए नया मास्टर प्लान बनेगा। नए प्लान के मुताबिक झरने और गदेरों के आसपास मकान या दुकान बनाने की परमिशन बैन हो जाएगी। जोशीमठ की घटना से सबक लेते हुए इस पर काम शुरू होने जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। मानसून के बाद अब टूट फूट चुकी सड़कों को युद्धस्तर पर ठीक करने का काम होगा। राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गढ़वाल मंडल के डीएम की मीटिंग में यह जानकारी दी है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 30 नवंबर तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि इस बीच अभियान चलाकर सड़कों की मरम्मत का काम किया जाए। उन्होंने बताया कि इस साल सड़क सुरक्षा के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे सड़कों पर क्रैश बैरियर के प्रस्ताव भी जल्दी भेजें, जिनसे हादसों को रोकने में मदद मिलती है। अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा के बीजेपी विधायक मोहन सिंह पर दबाव डालकर गलत काम करवाने का आरोप लगा था। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब विरोधियों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का यह कहना है कि विधायक ने कई काम अधिकारियों पर दबाव बनाकर कराए हैं। अब विधायक के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जांच की मांग की जाने लगी है। उधर विधायक का कहना है कि सिर्फ कुछ जगह पर ही विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसका मैंने विरोध किया है। यदि आगे भी ऐसा ही होता रहा तो मैं विरोध करता रहूंगा। ये पैसा पूरी विधानसभा के जो अनुसूचित हमारे बाहुल हैं, बहुत बड़े बड़े 80 के गांव हैं, ये पैसा हमारा ठीक तरीके से प्रत्येक गांव में पैसा जाए और एक न्याय पंचायत में और चुनिंदे गांव में ये पैसा गया, इसका मैं विरोध कर रहा था। आज जो है जितने भी निर्माण कार्य जो है जागेश्वर विधानसभा में हो रहे हैं और हाईकोर्ट की फटकार के बाद मोहन सिंह मेहरा जी जो हमारे विधायक हैं उनको हाईकोर्ट की फटकार लगी है, उसके बावजूद भी जो है निर्माण कार्यों में रोक लगाने का काम जो है माननीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बड़ा दुखदायी है। रुड़की में बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा विधायक समेत प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही हर बूथ पर पन्ना टोली का गठन होगा। हमारे प्रदेश के विषय है और हम लोग प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली तक की हमारी रचना का गठन होगा। उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम हमारे आज की बैठक में बनने वाले हैं। तो सारे विषय आज के अभी विधायकों से हम लोग बैठे हुए थे, अनेकों विषय हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब सारे विषय जाएंगे। तो किसानों की जो समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर भी कैसे उनको यथासमय मुआवजा उनको प्राप्त हो जाए। मुझे जानकारी मिली कि मुआवजा देना वितरण प्रारंभ हो गया, लेकिन उसमें और गति मिले। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन किया। बीते एक महीने में किसानों की ये तीसरी बड़ी महापंचायत है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी किसानों की महापंचायत में पहुंचकर किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान का आश्वासन देते हुए दिखाई दिए। किसानों का ये कहना है कि गन्ना, धान सहित कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसान परेशान हैं। गोपेश्वर में आशा वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य बाजार से रैली निकालकर आशा वर्कर्स डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आशा वर्कर्स बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर चले गए। 8 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। महिला से छेड़खानी करना और फब्तियां कसने वाले शख्स सुनील भट्ट को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे वक्त से जान से मारने की धमकी और तेजाब फेंकने की भी धमकी दे रहा था। केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी लगातार जारी है। मौसम खराब होते ही कंपनियां बुकिंग कैंसिल कर दे रही हैं और श्रद्धालुओं का पैसा भी वापस नहीं कर रही हैं। देहरादून के क्लेमन टाउन में हुए कोठी प्रकरण की फिर से जांच शुरू कर दी गई है और एसआईटी जल्द ही आरोपियों से पूछताछ करेगी।
रामनगर के एसडीएम ने अस्पताल परिसर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अस्पताल परिसर में बीते दिनों धरना दिया गया था, जिससे मरीजों को देखना मुश्किल हो गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कई इलाकों से कूड़ा राज्य में नहीं उठ रहा है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने कूड़ा गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने का आदेश दिया। रुद्रप्रयाग जिले के ओखीवट बाजार में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अल्मोड़ा में मुस्लिम समाज की ओर से मोहम्मदी जुलूस निकाले जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी कि बीते 29 सालों से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिली है। देहरादून में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इंडियन पुलिस साइंस कांग्रेस की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। रुद्रप्रयाग में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। सभी स्कूलों में बच्चों उचित शिक्षा से संबंधित विषयों की जानकारी दी जा रही है। अल्मोड़ा में नंदा देवी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कांग्रेस की महिला नेताओं का बाल मुंडवाना सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहती है, तो बीजेपी हर हरकत को महिलाओं का अपमान बता रही है और इसी बात पर कांग्रेस बीजेपी में महाभारत शुरू हो गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीच सड़क बाल क्या मुंडवाए। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग और सियासी महाभारत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस विरोध को महाभारत में द्रौपदी के किरदार से जोड़ रही है, जहां बाल खोलकर द्रौपदी ने कौरवों से बदला लेने की बात कही। पुरुष सीएम हरीश रावत महिला नेताओं को इस साहस के लिए सम्मानित करना चाहते हैं और विरोध के इस तरीके को बीजेपी के लिए खतरा बता रहे हैं। मैं उन बेटियों के साहस की दाद देता हूँ जब उन्होंने देखा कि सब जो है जो होना चाहिए था एक बेटी के सम्मान के लिए वो नहीं हो पा रहा, सरकार नहीं जग रही है, तो उन्होंने अपने बाल खोले। द्रौपदी ने भी अपने बाल खोले थे, तो उससे क्या हुआ था भाजपा को समझना चाहिए। इन बेटियों के मुंडन से क्या होगा इसका अंदाज भाजपा को है, हा? और मैंने फैसला किया है कि राजनीति है तो मैं इन बेटियों का सम्मान करूंगा और सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा, किसी चौराहे पर सम्मान करूंगा। बाल मुंडवाने की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कौरव साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक बाल मुंडवाना देवभूमि की परंपरा नहीं है और ऐसे में सम्मान की बात करके कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है। मुझे तो दुख इस बात का है कांग्रेस ने मातृशक्ति अपमान किया है और इस प्रकार के निर्णय को आज कांग्रेस फिर प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। अच्छा हो, कांग्रेस में पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है और उनको कोई विरोध का कोई स्वरूप देना है तो दे सकते हैं, लेकिन बहनों को कम से कम इस प्रकार के कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। महिला प्रदेश अध्यक्ष के बाल मुंडवाने पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़े पड़े हैं। कांग्रेस इस तरह के विरोध को महिलाओं का साहस बता रही है और सवाल उठाने के साथ बीजेपी सियासत की महाभारत में उलझती जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आज देश भर में अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी पाए 51,000 से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्वाइनिंग लेटर बांटे। उत्तराखंड से भी 350 से ज्यादा युवा इस दौरान वर्चुअली कनेक्ट रहे। अलग अलग डिपार्टमेंट जिसमें एनआईटी, एम्स, ऋषिकेश, एसबीआई, पोस्ट ऑफिस में नौकरी पाए युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। युवाओं ने कहा कि नौकरी की इस वक्त मारामारी है और ऐसे वक्त में उनको नौकरी मिलना उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है जो वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णा राज मौजूद रहे। जॉब है, अब नया लाइफ में चेंजिंग पॉइंट है। आगे फ्यूचर में इसके लिए मतलब एक स्टेबिलिटी मिल गई है, आगे फ्यूचर बेटर रहेगा।
बहुत ज़्यादा खुशी है मैडम। पहले ही बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके अंदर जॉब नहीं है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिल गई। लेकिन इसके साथ साथ अब आगे का प्रोसेस जल्द जारी रहेगा। इसमें बहुत से जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऐसा है, जैसे डिपार्टमेंटली एग्जाम देने के बाद हम ऊपर तक जा सकते हैं। MTS या SSC का CG लेवल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, जिससे अपने अचीवमेंट ले सकते हैं ऊपर तक। पीएम मोदी अक्टूबर के महीने में पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में रहेंगे और इस दौरान गुंजी और नारायण आश्रम जाएंगे तो पिथौरागढ़ शहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब पुलिस ने इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी है। DGP के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं। एक संभावित दौरा है, आपको पता है मीडिया में पहले आ चुका है और राज्य सरकार द्वारा उसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं और हम उत्तराखंड पुलिस भी अपनी ओर से सुरक्षा के जितने भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से हम तैयारियां कर रहे हैं। पहाड़ों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए पौड़ी जिले के द्वारिखाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास की ओर से राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान 4 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, 4 अति कुपोषित बच्चों को पोषण किट दी गई। मैं इस प्रोग्राम में सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे प्रोग्राम बाल विकास द्वारा समय समय पर चलाया जाना चाहिए जिससे हमारी गर्भवती महिलाओं को इसकी जानकारी हो। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति का मेला धूमधाम से मनाया गया। वामन द्वादशी के पावन पर्व पर माता मूर्ति मेला मनाया जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से इस दौरान सभी व्यवस्थाएं की गई थी। मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल एक दिन के लिए अपनी माता मूर्ति से मिलने के लिए माणा गांव के पास उनके मंदिर में जाते हैं और वहां पर विशेष पूजा अर्चना होने के बाद मां के हाथ का बना हुआ भोग भी खाते हैं। वहीं इस दौरान भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।